हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक में मैं बात करूंगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 ऑफ ट्रायल बैलेंस। बच्चों, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर नंबर 14 टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर एक ओमिशन का क्वेश्चन है, ये ओमिटेड। बेसिकली हुआ क्या है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 में हमने एक ट्रायल बैलेंस बनाना है जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं, लाइक बैलेंसेस दिए हुए हैं, बट उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कैपिटल का क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब कैपिटल की फिगर हमें नहीं दी हुई है। तो हम ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त कैपिटल की फिगर को आइडेंटिफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और उसको ट्रायल बैलेंस के कॉलम में लिखेंगे कि कहां वो आता है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है नंबर 4। प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑफ महेश as on 31st March 23 he has omitted to open a capital account। क्या हुआ कि कैपिटल अकाउंट ओपन नहीं करा है, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। हमें ये ध्यान रखना होगा, लायबिलिटी इनकम कैपिटल के बैलेंसेस क्रेडिट साइड, जो कि जनरली क्रेडिट साइड ही आते हैं, और एक्सपेंस और एसेट्स डेबिट साइड उसके बैलेंसेस आते हैं। आइए एक एक करके हम बैलेंसेस लिखते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट पहला है, बैंक ओवर ड्राफ्ट। क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट? लोन होता है कि हमारी लायबिलिटी है, बेसिकली हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली है, जो महेश ने अपनी बुक्स में इस नाम से अकाउंट ओपन कर रखा है। तो इसका बैलेंसेस क्या होना चाहिए, इस किस कैटेगरी में फॉल करता है? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी इज ए क्रेडिट साइड बैलेंस। तो आप लिखेंगे 95,000 यहां पर क्रेडिट साइड में। दूसरा है सेल्स। सेल्स है रेवेन्यू, वो भी क्रेडिट साइड आता है, 8,10,000। तीसरा है परचेज रिटर्न। परचेज का उल्टा होता है ये, परचेज रिटर्न। परचेज डेबिट साइड, परचेज रिटर्न होता है क्रेडिट। 22,500। तीसरा आएगा डेटर्स। डेटर्स क्या है? हमारा बिजनेस को जो पैसा लेना होता है, तो ये हमारा एसेट हो जाता है, एसेट, और एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड आता है। 4,05,000, 4,05,000। बच्चों, इसी सेंस में लिखेंगे फिगर्स को, ताकि कैलकुलेशन में हमें टोटल करने होंगे अभी डेबिट क्रेडिट, तो उसमें गलती ना करें, सामने लिखेंगे, कोई मिस्टेक नहीं होगी उससे। वेजेस 96,000। वेजेस क्या होता है? खर्चा। हमने वेजेस पे करे 96,000, तो खर्चा हमेशा डेबिट होता है, ध्यान रखेंगे, और इस तरह से इसको हम फिलअप करते चलेंगे। परचेजेस 4,45,000। परचेजेस 4,45,000, इस तरह से लिखेंगे। फिर आएगा कैश इन हैंड। वो भी हमारा क्या होता है? कैश इन हैंड एसेट, डेबिट साइड ही आएगा। कितना है? 8,500। बिल्कुल इस तरह से कैश को भी भर देंगे। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट साइड होता है। 2,15,000, 2,15,000। बिल्कुल इसी तरह से सफाई से लिखेंगे, कोई मिस्टेक नहीं, कोई कॉलम में कटिंग नहीं आनी चाहिए, कोई फिगर्स में। देखो बिल्कुल सिंपल, ताकि आपकी कैलकुलेशन में जब आप नीचे कैलकुलेशन करेंगे, इसका टोटल करेंगे, तो दिक्कत नहीं आएगी। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्रेडिट होता है, तो सेल्स क्रेडिट होता है रेवेन्यू। सेल्स रिटर्न का मतलब हो गया जो हमने माल बेचा वो वापस आ गया, तो उसका अपोजिट हो जाएगा सेल्स का, तो डेबिट साइड। 15,750, 15,750, ये सेल्स रिटर्न हो गया। इक्विपमेंट 25,000, इक्विपमेंट 25,000, डेबिट साइड ही आएगा बैलेंस, क्योंकि एसेट है ये। फिर आता है ओपनिंग स्टॉक 3,05,000, यहां लिखेंगे
ओपनिंग स्टॉक 3,500,000 3,500,000 डेबिट साइड आएगा, हमारी एसेट है ये। ठीक है, तो बैलेंसेस लिखने का तरीका बच्चों मैं उम्मीद ये करता हूं आपको समझ में आ गया है अभी तक कि किस बैलेंस को मैंने डेबिट और क्रेडिट क्यों लिखा है। लॉजिक यही है, तो आप समझ के करें कि लायबिलिटी इनकम कैपिटल के बैलेंसेस क्रेडिट साइड और एक्सपेंस और एसेट ऑलवेज बी इन डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें इस टेक्निक को, तो बड़ी आराम से आप कोई भी ट्रायल बैलेंस बना पाएंगे। और लास्ट है आपका इसके अंदर देखेंगे कैपिटल। हमें कैपिटल की फिगर नहीं दी हुई है, जबकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि महेश हैज ओमिटेड टू ओपन ए कैपिटल अकाउंट। तो मतलब यह हुआ कि सारे बैलेंसेस हमने लिख दिए, कैपिटल नहीं लिखा गया है। कैपिटल अगर होता तो आप उसको क्रेडिट साइड ही लिखेंगे। तो कैपिटल हम एक बार यहां लिख देते हैं, कैपिटल अकाउंट। आप क्या करेंगे, ये फिगर ढूंढेंगे पहले तो, और इसको क्रेडिट साइड लिख देंगे, और क्रेडिट में वो फिगर आएगी जो बिल्कुल हमारा डिफरेंशियल रहेगा। डेबिट और क्रेडिट में जो डिफरेंस आएगा वो यहां आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट साइड ही होता है। आइए इसको टोटल करते हैं। कैपिटल को पहले इसको टोटल कर लेते हैं। 0.05 13 ये आ रहा है आपका फिगर 12,91,250 जो डेबिट साइड का हुआ है अभी। अब एक रफ तरीके से क्रेडिट साइड का भी बैलेंस लिख लेते हैं। 500 पहले आप टोटल कर लेते हैं, क्योंकि हमें कैपिटल का फिगर नहीं पता अभी, तो हम इसका टोटल एक साइड लिख लेते हैं पहले। ग्यारह 42, तो आप इसमें से ये माइनस करेंगे 12,91,250 में से, तो आपका डिफरेंशियल फिगर आएगी 200। सॉरी, ये आएगी 750। एक 48,750 की डिफरेंशियल फिगर आप यहां भरेंगे। 1,48,750 जो कि कैपिटल हमने नया अकाउंट बनाया है, ये वाला, ये ध्यान दें, ये हमने अपने आप बनाया है क्योंकि ये फिगर वहां पर नहीं दी हुई थी। तो 1,48,750 जैसे ही आप डालेंगे, यहां बैलेंस आपका 12,91,250 जो बिल्कुल डेबिट और क्रेडिट मैच कर रहा है। तो बच्चों ये रहा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 चैप्टर नंबर 14 ट्रायल बैलेंस। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि इस तरह की टेक्निक, ये ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।